नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के एक बार फिर से लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वसीयत या विल के बारे में। जी हाँ, वसीयत या विल एक कानूनी दस्तावेज है जो बताता है कि कोई अपने ना रहने पर आपकी जो संपत्ति है वो कैसे बांटना चाहता है। अगर आप अपनी संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति को छोड़ना चाहते हो जो आपका स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपको एक वसीयत बनानी होगी। अगर वसीयत किए बिना किसी की मौत हो जाती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी संपत्ति को उत्तराधिकार कानून के अनुसार विभाजित और वितरित किया जाएगा। हालांकि कुछ खास परिस्थितियों के लिए ये सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प नहीं हो सकता, जिससे संपत्ति गलत हाथों में पड़ सकती है या फिर कुछ खास लोग जिन्हें आप लाभ पहुंचाना चाहते हैं उन्हें बाहर रखा जा सकता है। संपत्ति किसे देनी है, इसका पूरा नियंत्रण बनाए रखने के लिए वसीयत करना सही होता है। अगर कोई वसीयत को छोड़े बिना दुनिया से गुजर जाता है तो जीवित रिश्तेदारों के सामने भयावह समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह अनावश्यक चिंता और तनाव की वजह भी बनता है। पारिवारिक कलह और मुकदमेबाजी हो सकती है। एक स्पष्ट और अच्छी तरह से लिखित वसीयत वारिसों के बीच किसी भी टकराव से बचाने में मदद करती है। हमारे आज की कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता साक्षी कक्कड़ जी, उनसे आज हम इसी को लेकर बात करेंगे। साक्षी जी वसीयत से जुड़े कानूनी जो तमाम जानकारी है वो हम तक पहुंचाएंगे और उनसे हम इसी को लेकर आज सवाल जानेंगे कि इसमें जो भी प्रक्रिया है वो क्या रहती है। चलिए, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका साक्षी जी हमारे खास कार्यक्रम में। आपसे जानना चाहेंगे कि वसीयत क्या होती है, जो उसकी कानूनी परिभाषा है वो क्या है। साक्षी जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही उन तक। चलिए, एक बार फिर से कोशिश करते हैं, शायद कोई टेक्निकल इशू। फिर से कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की। तो बता दें आपको कि जो कानूनी वसीयत है उसको कराना जरूरी क्यों है, क्यों इसको कराना बहुत अनिवार्य हो जाता है। जैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि अगर कोई भी कानूनी पेचीदगियां इसमें आ जाती हैं वसीयत को लेकर, पारिवारिक कलह हो सकता है, कोई वाद विवाद हो सकता है और आपके घर परिवार में इससे बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं। तो इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले ही लिखित रूप से कानूनी तरीके से जो है वसीयत करा दी जाए। साक्षी जी, आप तक आवाज पहुंच रही, उम्मीद करती हूँ। अब सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि वसीयत क्या है। वसीयत हर किसी का एक राइट है लिखने का। वसीयत से कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति अपने मरने के बाद, अपनी डेथ के बाद किसको किस तरीके से वो देना चाहते हैं। एक पिता अपने बच्चों में किस तरीके से वसीयत करके अपनी प्रॉपर्टी को बाद में डिवाइड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। ठीक है। साक्षी जी, क्या वसीयत कराना जरूरी हो जाता है? अगर जरूरी है तो क्यों इतना जरूरी हो जाता है? देखिए, वसीयत कराना जरूरी नहीं है, बस वसीयत करना एडवाइजेबल है फॉर द रीजन कि कल आपकी मृत्यु के बाद अगर मान लीजिए आपके 1 या 2 बच्चे हैं, उनमें आपकी प्रॉपर्टी को लेके कोई भी विवाद ना हो, प्लस आप अपने जाने के बाद अपनी मेहनत से कमाई हुई प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति किस तरीके से किसको देना चाहते हैं, ये इसलिए बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। ठीक है, मतलब अगर वसीयत नहीं कराते हैं तो आपकी सारी प्रॉपर्टी इक्वल शेयर्स में डिवाइड होती है। तो वो इक्वल शेयर्स आप देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, ये एक वसीयत के थ्रू ही आप कर सकते हैं। वसीयत कौन कराता है? अगर हम ये जानना चाहें कि वसीयत कराता कौन है, क्या इसकी प्रक्रिया है? वसीयत कोई भी करा सकता है। वसीयत आप एक पूरे कागज पे भी लिखकर अपने साइन करके और 2 लोगों से उसको अटैच करवाकर भी छोड़ सकते हैं। कोई भी इंसान अपनी वसीयत कर सकता है, हाँ, बट वो एडल्ट होना जरूरी है, मेजर होना जरूरी है। साक्षी जी, किन हालातों में वसीयत की वैधता को चैलेंज कराया जा सकता है? माइंड होना बहुत जरूरी है। ठीक है साक्षी जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि किन हालातों में वसीयत की जो वैधता है उसको चैलेंज कराया जा सकता है? वसीयत को तब चैलेंज किया जा सकता है जब वो प्रॉपरली साइन डाउन ना हो, प्लस जब वसीयत पढ़ने के बाद लगे कि ये जिसने भी वसीयत लिखी है वो अपने होशो आवाज में प्रॉपरली नहीं था। लोग उसको 2 वसीयत की जो मान्यता है उसमें 2 विटनेस अटेस्ट उसको करना बहुत जरूरी है। अगर विटनेसेस ने अटेस्ट नहीं किया हुआ है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। दोनों विटनेसेस का ये कहना भी जरूरी है
कि हमारे सामने ही ये वसीयतनामा लिखा गया है जी। और जिसने वसीयतनामा लिखा है वो अपने होशो हवास में था। साक्षी जी, वसीयत करने का जो तरीका है वो क्या होता है और इसकी वैधता सुनिश्चित आखिरकार हम लोग कैसे करें कि ये वैध है या नहीं है? कैसे इसकी वैधता को हम प्रूव कर सकते हैं? देखिए, अगर वसीयत जो है रजिस्टर्ड है तो उसको चैलेंज करना थोड़ा कठिन हो जाता है, बट हाँ, अगर वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको चैलेंज करने के लिए काफी सारे लूप पॉइंट्स रहते हैं। जैसे कि जिसने वसीयत करी है उसकी राइटिंग, वो जिसने वसीयत करी है वो उसने अपनी सारी चल अचल संपत्ति का विवरण दिया है नहीं दिया है, जितने भी बेनिफिशियरीज हैं उनका विवरण दिया है या नहीं दिया है, जी, जी। ये बहुत जरूरी हो जाता है। अगर जैसे कि आप मान लीजिए आप कुछ अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में लिखना भूल गए हैं और एक तरफ ये कह रहे हैं कि जिसने वसीयत करी है कि जो भी थे वो अपने पूरे मानसिक स्थिति पर ठीक थे, पर अल्टीमेटली देयर आर सम ही हैज फेल्ड टू डिस्क्राइब ऑल द प्रॉपर्टीज or to describe that how the share has to be given to all the beneficiaries, then that can be the ground for the challenge. जी। Challenge of a will is easier when the will is not registered. अब ऐसे में क्या सभी जो बेटे बेटी को अधिकार है वो अपने पिता की वसीयत देखें, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आता है क्या? हाँ, वसीयत देखना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, पर परंतु अगर वसीयत करते हुए वो एज अ विटनेस साइन करते हैं तो भी कई बार ये ग्राउंड बन जाता है वसीयत को चैलेंज करने का। जनरली वसीयत लिखवाते हुए एक बेनिफिशियरी का अगर मेजर रोल है देन इट कैन बी द ग्राउंड फॉर चैलेंज। साक्षी जी, वसीयतकर्ता की मौत के कितने दिनों के बाद जो है वसीयत कोई भी देख सकता है? कितना समय जो है इस पूरे दौरान रहता है? वसीयतकर्ता मृत्यु होने के बाद एक एग्जीक्यूटर, अगर वसीयतकर्ता ने एक एग्जीक्यूटर बनाया है, एग्जीक्यूटर कभी भी वो विल ओपन कर सकता है। ऐसा कोई भी टाइम लिमिट नहीं है कि कब ओपन करें कब नहीं करें। वसीयत करने में अगर स्पेसिफिकली वसीयतकर्ता ने एग्जीक्यूटर बनाया है देन दैट एग्जीक्यूटर कैन ओपन द विल एनी टाइम आफ्टर द डेथ ऑफ द कंसर्न पर्सन। तो क्या वसीयत को पंजीकृत करना या स्टैम्प पेपर पर लिखना जरूरी नहीं? नहीं, वसीयत को पंजीकृत करना या स्टैम्प पेपर पर लिखना जरूरी नहीं है। वसीयत एक सादे पन्ने पर भी लिखी जा सकती है, पर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि वो वसीयत कानूनी तौर से सही हो तो ये राय दी जाती है कि वसीयत को पंजीकृत कराना जरूरी है, उसमें 2 साक्ष्य होने जरूरी है और वसीयत 2 साक्ष्यों के सामने करानी जरूरी है। कई बार अगर कोई भी एक साक्ष्य ये कह देता है कि वसीयत मेरे सामने नहीं हुई या मैंने साइन करते हुए वसीयतकर्ता को नहीं देखा, तो एक चैलेंज करने का वैलिड ग्राउंड और बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड हो जाता है। कई बार साक्षी जी, वसीयत कराने के लिए ये बड़ी जद्दोजहद रहती है कि वकील करने की जरूरत है नहीं है, क्या आवश्यकता होती है किसी भी वसीयत को कराने के लिए वकील उनके पास अवेलेबल हो? के लिए आपको किसी भी वकील की जरूरत नहीं है। वसीयत करते हुए सिर्फ आप अपना नाम, अपनी उम्र, अपना पता, अपनी सही प्रॉपर्टी और आप वो विल अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी दबाव के लिख रहे हैं, ये वसीयत में लिखना बहुत जरूरी है। अब प्लस ऐसे आप कितने आपके बेनिफिशियरीज हैं, कितने आपकी संतानें हैं, संतानों के बारे में लिखना ये बहुत जरूरी है और आप किस संतान को कितना शेयर देना चाहते हैं ये लिखना जरूरी है। अब वसीयत का पंजीकरण कैसे होता है, इस प्रक्रिया के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। वसीयत का पंजीकरण जनरली एक रजिस्टर्ड आपका डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपकी प्रॉपर्टीज रहती है, एक स्टैम्प पेपर लेके उस पर लिखकर उसमें दोनों विटनेसेस का टेस्ट करा के एसडीएम ऑफिस में जाके उसको रजिस्टर कराया जा सकता है। और अगर हम बात करें वसीयत की तो वो कितने तरह की होती है, किस तरह से उसको जो है कैटेगराइज और डिवाइड किया गया है? देखिए, एक वसीयत होती है प्रिविलेज वसीयत होती है जो कि जनरली आपके आर्मी ऑफिसर्स के लिए की जाती है। अनप्रिविलेज वसीयत होती है जो कि हिंदू धर्म में या सिख धर्म में कोई भी या किसी भी धर्म में, सिर्फ मुस्लिम धर्म को छोड़ के, मुस्लिम में प्रिविलेज अनप्रिविलेज वसीयत का कोई कानून नहीं है, बट जनरली वो एक अनप्रिविलेज वसीयत होती है जो कि मैं और आप या कोई भी अन्य व्यक्ति करा सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं साक्षी जी, उनसे बात कर लेते हैं। जरूरी बात यह है कि वसीयत में जॉइंट प्रॉपर्टी के बारे में कभी भी वसीयत के द्वारा वो जॉइंट प्रॉपर्टी, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन नहीं होता जिसमें बहुत सारे शेयर्स हैं। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ कृष्ण कुमार जी बहादुरगढ़ से जुड़े हैं। कृष्ण जी नमस्कार, पूछिए क्या सवाल है आपका। कृष्ण कुमार जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, सवाल पूछ सकते हैं आप, बताइए। कृष्ण जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, संपर्क शायद उनसे नहीं हो पाया, फिर से कोशिश कीजिएगा कार्यक्रम में जुड़ने की।
जुड़कर जो भी आपका सवाल है आप अधिवक्ता से पूछ सकते हैं। साक्षी जी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे विशेषाधिकार युक्त जो वसीयत है वो आखिरकार कौन करता है, वो किसको करनी होती है? प्रिविलेज आपकी जितने भी वसीयत हैं वो जनरली सोल्जर्स को करनी होती है, प्लस जो आर्मी रिलेटेड है वो कर सकते हैं, उनके लिए की जाती है। एयरमैन हो गए, मैरिनर्स हो गए, उनके लिए ये जो है प्रिविलेज वसीयतें हैं उनके लिए होती हैं। अब ऐसे में वसीयत कितनी सुरक्षित है? क्या एग्जीक्यूटर विल के बेनिफिशियर्स को अंजाम देने से रोक सकता है? देखिए, रोक सकता है अगर उसको लगे, अगर एग्जीक्यूटर जो है मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी हो जाती है कि वो विल को किस तरीके से एग्जीक्यूट कराता है। विल चैलेंजेबल होती है, प्रोबेट पिटीशन डाली जाती है। प्रोबेट भी बहुत जरूरी होता है आपके लिए। अगर कोई विल एग्जीक्यूट करके जाता है, अगर कोई जनरली डिस्प्यूट हो जाता है, देन इट कैन बी थ्रू दी प्रोबेट पिटीशन बिफोर दी कोर्ट। और अगर आप वसीयत नहीं बनाते हैं तो उसके क्या नुकसान है, क्या क्या होता है इसके बाद? उसका नुकसान ये होता है कि अगर अच्छी बातें, अच्छी संस्कार बच्चों को है तो झगड़े नहीं होते आपकी संतानों को, बट जनरली अगर प्रॉपर्टीज है और उसके बाद फिर आपके मृत्यु के बाद आपके संतानों के बीच में कितना किसको शेयर देना है उसको लेके कई बार डिस्प्यूट हो जाते हैं। इसलिए एडवाइजेबल रहता है कि आप अपनी वसीयत करके जाएं। प्लस अगर आपकी वसीयत नहीं है तो जनरली सभी संतानों के बीच सामान्य रूप से प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत। अब किस मामले? सबसे जरूरी बात यह है कि वसीयत के द्वारा आप किसी ऐसे इंसान को भी अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हैं जिसने आपकी सेवा सत्कार किया हो। जरूरी नहीं है कि आप अपने संतानों को ही दें। विल के थ्रू आप प्रॉपर्टी किसी एक अनजान व्यक्ति को भी दे सकते हैं, जो कि अगर आप विल नहीं कराएंगे तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू डिवॉल्व होगी, बट विल कराने पर आपको एक ये भी हक मिलता है। ठीक है। किस मामले में हम ये समझे कि विल बनाना आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंस किस में मिलती है? आज के टाइम में विल बनाना हर किसी के लिए जरूरी है, जो मैं मानती हूँ, ताकि बाद में कभी कोई किसी चीज को लेकर डिस्प्यूट अराइज ना हो। और अगर आप मान लीजिए चैरिटी करना चाहते हैं तो एक विल चैरिटी पर्पस के लिए भी जरूरी हो जाती है। जी साक्षी जी, वसीयत बनाने में किन बातों का ख्याल रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, वसीयत बनाते हुए आप इन बातों का ध्यान जरूर रखिए कि आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चल अचल संपत्ति, उनका विवरण आप पूर्ण रूप से दीजिए। उसमें ये जरूर लिखा जाए कि जब ये विल एग्जीक्यूट हो रही है तब आप एक साउंड माइंड है, आपके ऊपर कोई फोर्स, कोई दबाव नहीं है। ये विल आप किसी भी दबाव के कारण नहीं कर रहे हैं, और विल कब करा रहे हैं उसकी डेट स्पेसिफिक मेंशन होनी चाहिए, आपके साइन होने चाहिए, प्लस 2 विटनेसेस वहाँ पे जरूर होने चाहिए जो ये कह सके कि ये जो विल है ये हमारे सामने एग्जीक्यूट की गई है। और वसीयत को किन हालातों में चुनौती दी जा सकती है? देखिए, वसीयत को जैसे मैंने पहले भी बताया, चुनौती है वो इन हालातों में दी जा सकती है, जैसे कि मान लीजिए वसीयत में ये ना लिखा हो कि मैं ये विल किसी बिना दबाव के और अपने साउंड माइंड के तहत करा रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग जनरली विल इस ग्राउंड पे ही चैलेंज करते हैं कि ये जो विल थी जब लिखा गया तो वसीयत करता किसी दबाव के अंदर था। प्लस उसमें आपका चल अचल संपत्ति का विवरण होना बहुत जरूरी है। आपके सारे बेनिफिशियरी जिनको आप देना चाहते हैं उनका विवरण होना बहुत जरूरी है, डिस्क्रिप्शन होनी बहुत जरूरी है, आपकी कितनी संतान है। और सपोजिटली अगर आप अपनी संतानों को नहीं देना चाह रहे हैं या किसी और को देना चाह रहे हैं तो उसका क्या कारण है, ताकि बाद में चाहे वो विल रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो उसको चैलेंज ना किया जा सके। प्लस उसमें दो साक्ष्य, 2 विटनेस होने भी बहुत जरूरी है। अगर ये सब विल में रहता है तो उसको चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लस अगर विल रजिस्टर्ड हो तो उस हालात में चैलेंज होना विल का बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल साक्षी जी, बेहद शुक्रिया आपका तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। वसीयत को लेकर जो भी कानूनी प्रक्रिया थी वो आज हमने इस खास पेशकश में आप तक पहुंचाई। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।